Hello friends, welcome to The Hidden Vibes, a heaven of wisdom. Today I am going to share chapter 6 Resistance to Change. जब बाधाएं आते हैं नई चेंजेस में, हमारा फर्स्ट स्टेप अवेयरनेस है. अवेयरनेस से ही हमारी हीलिंग शुरू हो जाती है. हमें अवेयर होना है उन थॉट्स की वजह से जिनकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है. जब हम अवेयर होते हैं वहीं से हमारी हीलिंग शुरू हो जाती है. जब हम अवेयर होते हैं तब हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं जो उसे सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे. वो लोग आपके टीचर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका क्लासमेट हो सकता है, या आपको ऐसा कोई वर्कशॉप मिलेगी या कोई थेरेपी टीचर मिलेगा जो आपकी हेल्प करेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. वैसे ही लुइस हे ने अपनी लाइफ में एक फ्रेंड को अट्रैक्ट किया. उन्होंने उसे एक वर्कशॉप बताई. लुइस हे को स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा था वो ये वर्कशॉप क्यों अटेंड कर रही हैं, लेकिन बाद में जब उन्होंने रिएक्ट किया, उन्हें अपनी अवेयरनेस पता चली तो उन्हें बहुत मज़ा आने लग गया. इनपेशेंस हमारे रेसिस्टेंस का दूसरा कारण है. जब हम इनपेशेंट हो जाते हैं, हम हर चीज़ तुरंत चाहते हैं, बट हीलिंग में टाइम लगता है. कभी जब आप एक रूम से दूसरे रूम जाना चाहते हो, ठीक है, आप क्या करोगे? आप कुछ स्टेप चलोगे उस डायरेक्शन में जहाँ पे वो रूम है, या आप अपनी चेयर पे बैठे बैठे ये डिमांड करोगे कि आपको उस रूम में जाना है. ये पॉसिबल है? नहीं ना. वैसे ही जब हम हीलिंग चाहते हैं, हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, तब हमें कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे कुछ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. हमें एक्नॉलेज करनी होगा भी जो पावर हमारे पास है, हमारे अंदर है, उसे यूज़ करें. पहले हम क्या करते थे? हम अपनी पावर उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने में यूज़ करते थे जो हम नहीं चाहते थे अपनी लाइफ में करना. बैड एक्सपीरियंस, बैड थॉट्स से हमारे लाइफ में आते हैं. लेकिन जब हमारे पास ये अवेयरनेस आ गई है भी हमारी थॉट की शक्ति से ही, हमारी इच्छा शक्ति से ही, हमारे बिलीफ से हमारी रियलिटी बन रही है, तो हमें उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए. यदि ज़िंदगी में लेसन्स आते हैं, आप दुनिया में क्यों आए हो? नए लेसन्स याद करने के लिए. यदि वो लेसन आसान है तो आप उसमें से कुछ नहीं याद करोगे. आप ये कहोगे ये तो मैं पहले से जानता हूँ. आप लेसन्स कब याद करते हो? जब वो टफ हो, इंटरेस्टिंग हो और आपके लिए यूजफुल हो, तब आप उसको अच्छे से याद करते हो. हम लेसन को कैसे याद करते हैं? थ्रू आवर अवेयरनेस. हमारी जब तक अवेयरनेस होएगी तभी हम वो लेसन्स को अच्छे से याद करेंगे. जब आप अपनी जिंदगी के ग्रेटेस्ट लेसन पा रहे होते हो, तब आपको कितनी रेसिस्टेंस मिलती है, कितनी बाधाएं आपके जीवन में आती हैं. उन बाधाओं के सामने यदि आप सरेंडर कर दोगे, गिव अप कर दोगे, अलाउ करोगे अपने आप को नई चीजें लर्न करने के लिए, उन बाधाओं को ओवरकम करने के लिए, तभी आपकी नई बिगनिंग होएगी, आपके अंदर नए चेंजेस आएंगे. वी कैन वर्क ऑन 2 लेवल. हम 2 लेवल पे अपने ऊपर काम करेंगे. पहला, लुकिंग एट द रेसिस्टेंस, भी कौन सी बाधाएं हमारी जीवन में आ रही हैं. दूसरा, स्टिल मेकिंग द मेंटल चेंज, क्या हमें अभी भी अपने मेंटल चेंज करने की जरूरत है. हम अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे भी हम कैसे रेसिस्ट करते हैं नई चेंजेस के सामने, और अब हम आगे बढ़ेंगे. नॉन वर्बल क्लूज, हमारे एक्शन से हमें पता चलता है भी क्या चीज हम रेसिस्टेंस में करते हैं, हमारी रेसिस्टेंस को शो करता है. अब लुइस से कुछ एग्जांपल्स बताती हैं. जब हम अपने सब्जेक्ट बार बार चेंज करते हैं, हम कमरा छोड़ के बाहर चले जाते हैं, हम बार बार बाथरूम जाते हैं, हम हर जगह लेट पहुंचते हैं, हम बार बार बीमार पड़ जाते हैं, हम हर चीज़ को टालते रहते हैं, अपने काम को और टाइम को वेस्ट करते हैं, हम हर वक्त विंडो से बाहर देख रहे होते हैं, हम मैगजीन के पेज बार बार पलट रहे होते हैं, हम गलत खाना शुरू कर देते हैं, ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं, ड्रिंकिंग शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग करते हैं. ये सारी भी रेसिस्टेंस का एक पार्ट है. जब हम अपने रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं, एंड करते हैं, जब हम ना चीज़ों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, कार को, जब हमें अपनी रेसिस्टेंस के क्लूज मिलते हैं, तब हम कुछ अजम्पशंस बना लेते हैं या हम एग्ज्यूम कर लेते हैं इसकी वजह से हमारी लाइफ में ये हो रहा है, ये रेसिस्टेंस आ रही है, ये बाधाएं आ रही हैं. पहला, मेरा पति, मेरी वाइफ मुझे समझते नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी ही नहीं अच्छी, मैं कुछ भी अच्छे से नहीं कर सकता. थेरेपिस्ट के पास, डॉक्टर के पास सिर्फ पागल जने जाते हैं, वो मेरे एंगर को नहीं संभाल सकते, वो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते. मेरा केस डिफरेंट है, तुम मुझे बोदर मत करो, परेशान मत करो बार बार, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, मेरी किसी को पड़ी नहीं है. हम ऐसे अजम्पशंस बना लेते हैं. इन अजम्पशन को दूर करने के लिए हमारे पास कुछ बिलीव्स होते हैं. जब हम बड़े होते हैं ना, हमारे बिलीफ ही हमारा रेसिस्टेंस के आगे आने शुरू हो जाते हैं. जब हम बड़े होते हैं ना, हमारे बिलीफ हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं. वो हमारे लिमिटेड आइडियाज में बंद के रह जाते हैं, हमारी सोच लिमिटेड हो जाती है. ये अभी तक नहीं हुआ, ये सही नहीं है, ये सही मेरे लिए नहीं है, मैं स्पिरिचुअल नहीं हो सकता. स्पिरिचुअल पीपल कभी एंग्री नहीं होते, कभी गुस्सा नहीं होते, कभी किसी को डांटते नहीं है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते. लड़का लड़की को ये काम नहीं करने चाहिए, मेरी फैमिली कभी भी नहीं मानती, कोई मुझसे प्यार नहीं करता. वो इतनी दूर है ड्राइव करके जाने के लिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम का बर्डन है.
ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, आई कांट अफोर्ड इट, मैं अपने आप में बिलीव नहीं करता, मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो ये काम करूँगा। ये हमारे कुछ बिलीव्स होते हैं। अब हम अपनी पावर दूसरों में दे देते हैं। हम ऐसे एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देते हैं जो हमारे चेंजेस के लिए रेसिस्टेंस का काम करती है, बाधाएं का काम करती हैं। भगवान इस चीज़ के लिए कभी राजी नहीं होंगे। मैं अपने सितारों का वेट कर रहा हूँ, जब वो मेरे को बताएंगे भी ठीक है तभी मैं आगे स्टेप्स लूँगा। मेरे लिए ये राइट इन्वायरमेंट नहीं है। मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। मुझे कभी राइट टीचर नहीं मिले, मुझे कभी राइट बुक नहीं मिली, कभी क्लास नहीं मिली जो मेरे को हेल्प करे। मेरे डॉक्टर कभी मुझे अच्छे नहीं मिले। मेरे पास कभी टाइम ही नहीं होता नई चीज़ें सीखने का। सारी चीज़ों में मेरी ही गलती होती है। मैं कभी चेंज नहीं हो सकता। जब मेरे पास ये आएगा ना तब मैं ये करूँगा। मैं अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते। अब कुछ ऐसे सेल्फ कॉन्सेप्ट है जो हमारी चेंज लाने में, हमारी हीलिंग में बाधाएं बनती हैं। पहला, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया, मैं बहुत यंग हूँ, मैं बहुत फैट हूँ, मैं बहुत थिन हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बोना हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं तो बहुत लेजी हूँ, मैं तो वीक हूँ, मैं तो डम हूँ, मैं तो स्मार्ट ही नहीं हूँ, मैं तो पुअर हूँ, मैं वर्थलेस हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं हर वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस रहता हूँ, मैं हर जगह स्टक हो जाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। सेल्फ कॉन्सेप्ट, ऐसे बिलीफ हम अपने बारे में बना लेते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। नई चेंजेस में आने वाली बाधाएं, जब हम चेंज करना चाहते हैं ना तो हम उसमें ना बार बार डिले करते हैं, बार बार उस चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। मैं इसे बाद में कर लूँगा, मुझे नहीं लगता ये अभी राइट टाइम है इसको करने का, आई विल डू इट लेटर, अभी इसके लिए सही टाइम नहीं है। येस, इट इज़ अ गुड आइडिया, आई विल डू इट सम टाइम, मैं इसके बारे में कल सोचूंगा। जब मेरे पास ये आएगा ना तब मैं ये करने की सोचूंगा। मैं जब ट्रिप से आ जाऊंगा ना तब मैं ये करने की सोचूंगा। अभी राइट टाइम नहीं आया है, अभी तो बहुत लेट हो गया, अब मैं ये कैसे करूँ जल्दी में। हम ऐसे डील हर चीज़ को टालने वाली रेसिस्टेंस को अपनी लाइफ में लेके आती हैं। अब हम ना काफ़ी चीज़ों को डिनाई करना शुरू कर देते हैं, नकारना शुरू कर देते हैं। जब हम चेंज करना चाहते हैं हम ऐसी वर्डिंग यूज़ करते हैं, अभी ये राइट टाइम नहीं है, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है, मैं कल बिल्कुल ठीक था, यदि मैं इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर दूंगा कल तक ये सही हो जाएगी। डर सबसे बड़ा चीज़ है जब हम नए चेंजेस लाना चाहते हैं ना, उसमें बाधा। डर को हम जानते ही नहीं वो कैसे है। हम बहुत सारी वर्डिंग यूज़ करते हैं डर को एक्सप्लेन करने के लिए। अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मैं फेल हो गया तो, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, लोग क्या सोचेंगे, मैं अपने हस्बैंड को ये नहीं बता सकती, मैं हार्ट हो गई तो, मैं नई चेंज के लिए तैयार नहीं हूँ, ये बहुत महंगा है, मैं कैसे अफोर्ड करूँगी इसे। मैं बहुत डरती हूँ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। मैं नहीं चाहती कोई और जाने मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। मेरे पास अब एनर्जी नहीं है नए चेंजेस के लिए, मेरे पास मनी नहीं है इतनी भी मैं ये अफोर्ड कर सकूं, मेरे पास फ्रीडम नहीं है, मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं अपने फ्रेंड को लॉस करना नहीं चाहती, आई एम नॉट गुड इनफ। और ये लिस्ट बढ़ती ही जाती है। क्या आपने रिकॉग्नाइज किया है इसमें से कौन से बिलीव्स, कौन से फियर्स, कौन से रेसिस्टेंस आपकी लाइफ में बार बार आता है? लुइस अब हमें एक एग्जाम्पल बताती हैं रेसिस्टेंस का। उनके पास एक क्लाइंट आई, उनकी ना बैक में बहुत ज़्यादा पेन था और शी वॉज सो इन पेन दैट शी वॉन्टेड टू रिलीज इट। जैसे ही लुइस ने उनसे बात करना शुरू किया, उनकी आंखों के लेंसेज, उन्हें मतलब जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं वो ना डिस्टर्ब करने लग गए। तो उन्होंने कहा भी मुझे वॉशरूम जाना है। लुइस ने हाँ भर दी। जैसे ही वो वॉशरूम से जाके आई तब तो उनका सेशन में कोई भी ध्यान नहीं था। ये एक रेसिस्टेंस की पहचान है भी, वो अभी नए चेंजेस के लिए तैयार नहीं है। एक और एग्जांपल देती हैं लुइस। उनके पास एक एक्टर आया, वो बहुत अच्छा है एक्टर में, वो हमेशा बोलता था भी वो कहीं से भी कैसे भी बाहर निकल जाता है, वो लोगों को चीट करता था, वो चीटिंग करते हुए उसे कोई पहचान नहीं सकता था, तब भी वो हमेशा ब्रोक रहता था। उसके पास कभी पैसे नहीं होते थे अपने घर का रेंट पे करने के लिए। उसकी लव लाइफ सबसे बेकार चल रही थी क्योंकि वो इतनी चीटिंग जो करता था, उसकी बॉडी में इतना पेन रहता था। ये सभी रेसिस्टेंस है। जब तक वो दूसरों को चीट करना बंद नहीं करेगा तब तक वो नई चेंजेस के लिए तैयार नहीं होगा। और चीटिंग भी एक तरीके की रेसिस्टेंस है। आफ्टर फाइंडिंग आउट रेसिस्टेंस यू मे डू मिरर वर्क मैजिकली। जब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं वो हमें अपना ट्रू इमेज को रिफ्लेक्ट करती है, हमारे वो सारे ओल्ड बिलीव्स को हमारे सामने रिप्रेजेंट करती है। जब हम चेंज होना चाहते हैं ना, जब हम जॉयफुल लाइफ जीना चाहते हैं, हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, तब हमें अपनी आंखों से आंखें मिला के खुद को कहना चाहिए मैं प्यार के लायक हूँ, मैं कर सकती हूँ। हमें अपने आप से पॉजिटिव टॉक करनी चाहिए। The most powerful way to do affirmation to look at the mirror and say that out of loud। सबसे पावरफुल तरीका है अफर्मेशन करने का, अपने आंखों में देखो मिरर में और बहुत लाउडली अपने आप से
पॉजिटिव टॉक करो। जब आप ये करोगे ना, तब आपकी लाइफ में नए चेंजेस जरूर आएंगे। आपको अपने आप मिरर में देख के ये बोलना चाहिए, मैं नए चेंजेस के लिए पूरे तरीके से तैयार हूँ, मैं नए चेंजेस के लिए पूरे तरीके से तैयार हूँ। फिर आप अपने आप को नोटिस करो, क्या ये अफर्मेशन बोलते हुए आपको हेजिटेंस फील हो रही है, आप रिसिस्ट कर रहे हो, आप क्या चेंजेस चाहते नहीं। फिर अपने आप से पूछो, कौन से ओल्ड बिलीफ है जो मेरे अंदर हैं, जो मुझे नए चेंजेस करने नहीं दे रहे। आपको अपने आप को स्कॉल्ड नहीं करना, अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना भी रेसिस्टेंस के लिए। अपने आप को समझना है भी कौन से ट्रबल है जो आपको चेंज करने से रोक रहा है। आपको रिकॉग्नाइज करना है वो बिलीफ्स कहाँ से आ रहे हैं जो आपको नए चेंजेस में रोक रहा है। जब लुइस है सबको अफर्मेशन करने के लिए बोलते हैं, तब लोग ये कहना शुरू कर देते हैं, अफर्मेशन मेरे लिए काम नहीं करता, अफर्मेशन मेरे लिए काम नहीं करता। ये लाइन नहीं है, हमें अफर्मेशन से पहले एक और चीज करनी पड़ेगी। जब अफर्मेशन हमारे लिए काम नहीं करती, तो हमें ये पैटर्न बताने हैं। रिपीटेड पैटर्न शो अस आवर नीड्स। जब भी हम कोई थॉट सोचते हैं, उसको हम अपनी हैबिट बना लेते हैं। कैसे? बार बार उसे रिपीट करके, बार बार उसे रिपीट करते करते वो हमारी हैबिट बन जाती है वैसे बिलीव करना। जब तक हमारे अंदर कोई नीड नहीं होगी, तब तक हम नई चेंजेस नहीं चाहते। हमारे अंदर हमेशा किसी ना किसी चीज की नीड होती है, फैट की, पुअर रिलेशनशिप की, फेलियर की, सिगरेट की, पॉवर्टी की, अब्यूज की, जो भी हमारे अंदर प्रॉब्लम है उसकी वजह से। हम अपने आप को कितनी बार कहते हैं, आज से मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन दिन खत्म होने से पहले आप वो काम कर रहे होते हो। आप जंक फूड खा रहे होते हो, आप स्मोक कर रहे होते हो, आप अपने आप से हेट कर रहे होते हो, आप अपने आप को बोल रहे होते हो मैं ही सारी प्रॉब्लम का जड़ हूँ। आपके पास कोई विल पावर नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, यू आर जस्ट अ वीक, और आप पूरा दिन गिल्ट में पड़े रहते हो। रेजिस्टेंस को रिमूव करने के लिए हमें कोई विल पावर की जरूरत नहीं होती, हमें कोई डिसिप्लिन की जरूरत नहीं होती। सिर्फ मन में एक दृढ़ निश्चय करना है और हमें अपने पूरे मन से हमारी नीड्स को रिलीज करना है। किस चीज, जो नीड्स हमें अभी पता चली है उसको रिलीज करना है। अभी हमने जाना हमारी कुछ नीड्स होती हैं जिसकी वजह से हम गलत चीजें करना शुरू कर देते हैं, गलत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। अब हमें उन्हें रिमूव करना अपनी लाइफ से। जो हमारे ओल्ड बिलीफ है ना, वो सिर्फ आउटर इफेक्ट है हमारे नेचुरल एक्सप्रेशन के और इनर थॉट पैटर्न के। अब हम उसे रिमूव कर सकते हैं थ्रू अफर्मेशन। सबसे पहले आपको जो रेसिस्टेंस फील हो रही है उसको पूरे मन से रिलीज करना है। उसके लिए आप ये अफर्मेशन पहले करें, आई एम willingly to release the need of the resistance or the headache or the constipation or the excess weight or the lack of money or whatever। आपको बार बार ये करना है, मैं पूरे मन से चाहता हूँ जो भी चीज मेरे अड़चन आ रही है उसको रिलीज करना, चाहे वो एक्सेस वेट हो, चाहे वो हेडेक हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो। ठीक है। आई एम अनवर्थी क्रिएट प्रोक्रास्टिनेशन। जब हम अपने आप को फील करते हैं ना भी मैं इसके लायक नहीं हूँ, तब हम हर चीज को पोस्टपोन करते रहते हैं, डिले करते रहते हैं, हम उस चीज में टाइम नहीं लगाते। अब जैसे लुइसे ने बोला अफर्मेशन करो, काफी जने नहीं करेंगे, उसको प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे। हम बोलेंगे मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, इससे प्रोक्रास्टिनेशन होती है। रिसेंटमेंट भी एक कारण है, हम हर चीज में रिसेंटमेंट करते रहते हैं। सेल्फ वर्थ ओपन मैनी डोर्स। जब हम अपने आप की वर्थ को जानते हैं, पहचानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तब हमारे लिए बहुत दरवाजे खुल जाते हैं। अपनी वर्थ करनी शुरू कर दीजिए आप सभी। लुई से अब हमें ना एक स्टोरी सुनाते हैं उनकी क्लाइंट की। उनके पास एक क्लाइंट आई, उनकी एज थी 80 इयर्स। वो ना बच्चों को सिंगिंग सिखाती थी और कॉमर्शियल एड में भी वो बच्चों को काम कराती थी। वो ना खुद कॉमर्शियल एड में काम करना चाहती थी। अपने आप को बोलती थी भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई मुझे लाइक नहीं करेगा क्योंकि मैं बहुत बुढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी एज 80 साल है, मैं कैसे करूंगी। तब लुइसे ने कहा मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, आप ये काम कर सकते हो, आप एक बार ट्राई तो करके देखो। तब उन्होंने कुछ एजेंट्स के पास कॉल किया, कुछ डायरेक्टर्स के कॉल किया और उनसे कहा मैं 80 साल की हूँ, मैं कॉमर्शियल ऐड करना चाहती हूँ। विद इन फ्यू डेज उनके पास इतने सारे काम आए। उन्होंने अभी भी वो मैगजीन्स के लिए शूट करते हैं, कॉमर्शियल ऐड को शूट करती हैं। लुई से भी वो कॉमर्शियल ऐड बार बार देती हैं। इस स्टोरी का क्या मोरल है कि हमें अपनी वर्थ पहचाननी चाहिए। हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि जो काम हम फन के लिए करते हैं, हम बस इंजॉय करना चाहते हैं, हम उस काम में जरूर सक्सेसफुल होते हैं। जब हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, ये हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है, हमें पूरी तरह से खत्म कर देता है। अपने आप को क्रिटिसाइज कभी नहीं करना चाहिए। जब हम अपने आप को ज्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं ना, तब हम हर चीज को टालना शुरू कर देते हैं, हम उसके अंदर लेजीनेस लाना शुरू कर देते हैं। तो उसको दूर करने के लिए लुई से हमें एक अफर्मेशन बताती हैं, मैं पूरे मन से तैयार हूँ अपने अंदर से अनवर्थी फीलिंग को रिलीज करने के लिए। मैं पूरे मन से तैयार हूँ अपने अंदर से अनवर्थीनेस की फीलिंग को निकालने के लिए। मैं वर्थी हूँ अच्छी जिंदगी जीने के लिए। मैं वर्थी हूँ प्यार की, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। आपको ये अफर्मेशन बार बार करनी है। आपको ये अफर्मेशन कम से कम
7-8 दिन लगातार करनी है ताकि आप अपने ओल्ड पैटर्न को रिमूव कर सको। जब आप अपने ओल्ड पैटर्न को रिमूव कर लोगे तब आप फील करोगे आप अपने आप की वर्थ पहचानना शुरू कर रहे हो। तब आप फील करोगे आप चीज़ों को टालना बंद कर रहे हो, आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर रहे हो। जब आप नए चेंजेस अपनी लाइफ में फील करोगे, आपको अपनी लाइफ चेंज करने के लिए सिर्फ अपनी सोच चेंज करनी है, अपने थॉट्स चेंज करने हैं। और थॉट्स को चेंज करना सबसे आसान काम है। बस हमें कुछ अफर्मेशन को रिपीटेडली बोलना है। मैं अपने मन से उन सभी पैटर्न को रिलीज करना चाहता हूँ जो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैं अपने पूरे मन से वो सभी पैटर्न रिलीज करना चाहता हूँ जो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपको ये अफर्मेशन भी काफ़ी बार करनी है, इससे आपकी सारी इलनेस और प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आप अपने आप को हेल्पलेस फील नहीं करोगे। आप एक्नॉलेज करोगे आपके पास पावर है, आप नई शुरुआत करोगे अपनी लाइफ की, आप अपनी पावर को अपने पास वापस लेके आओगे और आप पुराने बिलीफ को अपनी बॉडी से रिलीज करोगे और नए बिलीफ के लिए तैयार बनोगे। सेल्फ क्रिटिज्म हमें कभी नहीं करना चाहिए। सेल्फ क्रिटिज्म हमारी सेल्फ इमेज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। लुइसे अब अपनी एक क्लाइंट के बारे में हमें बताती है। वो एक छोटी बच्ची थी, वो बटर बहुत ज़्यादा खाती थी, वो डब्बे के डब्बे खा जाती थी, लेकिन जब वो अगली सुबह अपने आप को मिरर में देखती थी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करती थी, वो अपने आप को डांटती थी, फटकारती थी अपने आप। ये एक साइन है सेल्फ क्रिटिज्म का। जब हम छोटे होते हैं ना 3 साल के, तभी हमारे मोस्टली बिलीफ बन जाते हैं, हमारा माइंड प्रोग्राम हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट के लिए। हमारे मोस्टली एक्सपीरियंस हमारे 3 साल वाले बच्चे के बिलीफ के अकॉर्डिंग होते हैं। जब आप अपने आप पे एंग्री होते हो, अपने आप को गुस्सा कर रहे होते हो, तब आप सोचो एक 3 साल का बच्चा आपके अंदर है जो आपकी डांट, आपके फियर से बहुत ज़्यादा डर चुका है। जब आप वो 3 साल के बच्चे को देखोगे तब क्या आप उसे और डांटोगे या उसे और फटकारोगे, या आप उसके पास जाके उसको अपने हाथों में लेके उसे गले लगा के उसे प्यार से सहलाओगे और उसे बोलोगे मैं आपके पास हूँ, मैं आपको उसे कंफर्ट फील कराओगे। नाउ यू आर अडल्ट इन योर लाइफ। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टिंग द चाइल्ड विद इन यू, ये बहुत बेकार बात है। यदि आपके अंदर के चाइल्ड को आप कंफर्ट फील नहीं करा रहे ना, तो ये बहुत गलत बात है। पास जा चुका है, वो ओवर हो चुका है, उसके पास कोई पावर नहीं है प्रेजेंट टाइम में। अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है अपने आप को अच्छे तरीके से ट्रीट करने के लिए, उस डरे हुए बच्चों को कंफर्ट फील कराने के लिए, उस डरे हुए बच्चों को और अच्छा फील कराना, ना कि और डांटना। उस बच्चे को सेफ फील कराना अब हमारा काम है। उस बच्चे को अब ये फील कराना भी तुम वर्थी हो, हमारा काम है। हमें अपने आप से बहुत काइंड फील करना चाहिए, हमें अपने आप को प्यार करना चाहिए, हमें अपने आप को अप्रूव करना चाहिए। आप यदि ये करोगे ना तो आपकी लाइफ में नए चेंजेस ज़रूर आएंगे। अब हम इस चैप्टर से क्या क्या सीखते हैं। पहला, हमें अपने अंदर की सारी रेजिस्टेंस को दूर करना है। हमें बार बार ये अफर्मेशन करनी है, मैं पूरे मन से तैयार हूँ उन सभी रेजिस्टेंस को रिलीज करने के लिए जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैं नए चेंजेस के लिए तैयार हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, नए चेंजेस को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करूँगा, हर डे मेरे लिए बहुत आसान है, मैं ज़िंदगी को नए तरीके से जीना शुरू करूँगा। आज का दिन बहुत अच्छा है और ये मेरी चॉइस है भी, मैं बहुत अच्छे से जीवन जीऊँगा, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। थैंक यू गाइज फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़, सब्सक्राइबिंग माई चैनल्स। थैंक यू सो मच।